श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। तो विश्वामित्र जी महाराज का आगमन हो रहा है, अयोध्या आ रहे हैं विश्वामित्र जी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच स्वभाव डरहि। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव दुख पावहि। बाधित मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। सब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन महिवारा। एहोम सदेखो पद जाई, कर बिनती आना दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण है नाम, सो प्रभु मैं देखब हरि नैना। बहुविध करत मनोरथ, जात लागे नहीं वार सिया रामा। गरिमा जन सरयू जल, बन गए भूतर वार सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, कृपाहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विभिन्न शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी महाज्ञानी मुनि हैं, जो वन में निवास करते हैं। विश्वामित्र जी वहाँ यज्ञ कर रहे हैं और निशाचर अपवित्र पदार्थों के द्वारा उनके उस यज्ञ को भंग कर देते हैं। मुनि ने मन में विचारा कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए ब्रह्म का अवतार हुआ है, इसी बहाने मैं भगवान के भी दर्शन कर लूंगा। और प्रभु जो समस्त गुणों के धाम हैं, उनको मैं अपने साथ ले आऊँगा और उनकी कृपा से मैं अपने यज्ञ को संपन्न करा लूँगा। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारे मनोरथ विश्वामित्र जी के मन में आए। वो वन से चले अयोध्या की ओर, समय का पता ही ना चला। कर मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। और सरयू के जल में स्नान करके और वे राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे। जैसे ही दशरथ जी को पता पड़ा, विश्वामित्र वशिष्ठ जी को और सारे मंत्रियों को साथ लेकर दशरथ जी स्वयं उन्हें लेने के लिए पहुंचे। उनका स्वागत किया, सत्कार किया, उनके चरण धुलाए, उन्हें अपने आसन पर बैठाया। उनके चरणों में बैठकर पूछा कि हे प्रभु, सेवक के घर आप पधारे, यह हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ आए। कहिए प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो विश्वामित्र जी बोले, असुर समोह सतावहि मोहि, मैं जाचन आया नृप तोई। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं हो
विश्वामित्र जी ने कहा कि असुर समूह सतावई मोही, वे जाचन आयऊ नृप्तो ही। बंधु समूहित देहु रघुनाथा, निश्चर बद में होप सना था। हे राजन, वन में असुर मुझे सता रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास याचना करने आया हूं। मैं जाचन आया हूं नृप्तो ही। विश्वामित्र जी इतने महान हैं, पर देखो जब अपन किसी के पास मांगने जाते हैं तो अपन को याचना करनी पड़ती है। मैं जाचन याचना करने, मैं जाचन आया हूं नृप्तो ही। हे राजन, मैं तुम्हारे यहाँ याचना करने आया हूं कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझे राम को दे दो। निश्चर बद में होप सना था, इनकी कृपा से निशाचरों का नाश हो जाएगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। देव भूप मन हर्षित तजो मोह अज्ञान, अपने मन से अज्ञान को त्याग दो, मोह को त्याग दो, तुमको धर्म और यश की प्राप्ति होगी और इन दोनों बालकों का भी परम कल्याण होगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। राजा बड़े दुखी हो गए। राजापन ने कहा कि महाराज ने कहा कि महाराज, चौथेपन में बड़े कष्ट से तो मुझे पुत्रों की प्राप्ति हुई है और आप पुत्र मांगने आए हो। अरे महाराज, आप मेरे प्राण मांग लीजिए, मैं अभी दे दूंगा। आप कहो तो मैं स्वयं चतुरंगिणी सेना लेकर आपके यज्ञ की रक्षा करने चलूं, पर महाराज आप मेरे पुत्र मांग लिए। देव प्रांते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। हे ऋषिराज, इस संसार में प्राणों से अधिक प्रिय और कुछ नहीं होता। मैं आपको अपने प्राण एक क्षण में दे सकता हूँ, पर महाराज आपने जो है मेरे पुत्र मांग लिए तो सब सुत प्रिय मोई प्राण की नाई, और राम देत नहीं बनी गोसाई। महाराज, वैसे तो मुझे मेरे सभी पुत्र प्राणों के समान प्रिय हैं, पर महाराज राम तो मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। महाराज राम को देते नहीं बनता, मैं तो मैं राम को नहीं दे पाऊंगा। तब वशिष्ठ जी ने समझाया कि राजन, विश्वामित्र जी स्वयं संपूर्ण कर्मों को करने में सक्षम हैं। तीनों लोगों में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे विश्वामित्र जी ना कर सकें। यदि तुम्हारे पुत्रों को वो लेने आए हैं तो इसमें निश्चित तुम्हारे पुत्रों का ही कल्याण होगा। बहुत समझाया वशिष्ठ जी ने। तब दशरथ जी ने अपने दोनों पुत्र बुलाए। दोनों पुत्र माँ कौशल्या को प्रणाम करके, दशरथ जी को प्रणाम करके और विश्वामित्र जी के साथ चले। जब चले तो उसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं कि श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्राह्मण देव में जाना, मोहिनी पिता तजो भगवाना। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़ का क्रोध कर धाई। एक ही मान प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। कवर से निज नाथ ही जिए दीनी, विद्या निधि गाँव विद्यादीनी। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्थ के, प्रभु निज आश्रम सिया रामा। कंद मूल फल भोजन, दीन भगति हित जन सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ बोलिए रामचंद्र भगवान की। रामायण सुनने में कैसी लगती है? बोलिए रामचंद्र भगवान की। ये तो मलाई है, खाते जाओ, रस है पीते जाओ। बोलिए रामचंद्र भगवान की। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। दोनों श्याम और गौर वर्ण के बालक हैं। विश्वामित्र जी को ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने बहुत बड़ा खजाना पा लिया हो।
चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करे आई। जब दोनों भाई जा रहे थे, बोली रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण जा रहे हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई। उसी समय विश्वामित्र जी ने ताड़का को दिखाया। ताड़का हाथ में सिला लेकर और नाद करती हुई विश्वामित्र जी पर टूट पड़ी। विश्वामित्र जी ने भगवान को आदेश दिया और एक ही बाण प्राण हर लीना। एक ही बाण से रामचंद्र जी ने ताड़का के प्राण हर लिए और दीन जाने ते ही निज पद दीना, और उसे दीन जानकर अपना लोक प्रदान कर दिया। बोली रामचंद्र भगवान की जय। ये पूर्व काल में अप्सरा थी जो ऋषि के हिसाब से राक्षसी हो गई थी। जब भगवान ने ताड़का का उद्धार किया तो विश्वामित्र जी पहचान गए कि निश्चित रूप से भगवान का अवतार हुआ है। तब ऋषि दोनों भाइयों को अपने साथ आश्रम में ले गए और आश्रम में ले जाकर विश्वामित्र जी के पास रिद्धियों का, सिद्धियों का, विद्याओं का, अस्त्रों का, शस्त्रों का जो भी खजाना था वो सब विश्वामित्र जी ने राम जी को प्रदान कर दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तो जाते लागना क्षुधा पे पासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। ऐसी विद्याएं प्रदान की विश्वामित्र जी ने कि जिनसे ना तो भूख लगेगी और ना प्यास लगेगी। क्योंकि भगवान जब वन में रहे तो भगवान ने कंदमूल फल खाए, पर विश्वामित्र जी की कृपा से उनको ऐसी विद्या प्राप्त थी जिस विद्या के द्वारा भूख प्यास लगेगी ही नहीं। जाते लागना क्षुधा पे पासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। और अतुलित बल रहेगा शरीर में। आयुध सर्व समर्पित कई, प्रभु निज आश्रम यानी। सारे अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र जी ने राम जी को प्रदान किए। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर की तपस्या की और शंकर भगवान से सारे के सारे दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए, जो दिव्यास्त्र पृथ्वी पर विश्वामित्र जी के अतिरिक्त और किसी के पास नहीं थे। किसी के पास 2 दिव्यास्त्र थे, किसी के पास 3 थे, किसी के पास 1 था, किसी के पास कोई विद्या, किसी के पास कोई विद्या। पर विश्वामित्र जी के साथ एक साथ सारे के सारे दिव्यास्त्र विद्यमान थे, उन्हें शिव जी ने प्रदान किए थे। वो सारे के सारे दिव्यास्त्र और सारी की सारी विद्याएं एक क्षण में विश्वामित्र जी ने राम जी को प्रदान कर दिए। बोली रामचंद्र भगवान की, बोली सदगुरु भगवान की। तो ये करते हैं गुरु, अगर कभी कृपा हो जाए तो 1 मिनट में गुरु अपने शिष्य को निहाल कर देते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की, सदगुरु भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान राम को सारे अस्त्र शस्त्र प्रदान करने के बाद और सुबह यज्ञ हुआ। यज्ञ में रामचंद्र जी ने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप निर्भय होकर यज्ञ करें। गुरुदेव यज्ञ करने